हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैट्रिक्स का ऊपर है। आज जितना भी कॉन्सेप्ट आपको देंगे वो मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। सो चलो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन। So what is the definition of matrix? An array of mn numbers arranged in m rows and n columns is called an m by n matrix. n by n matrix. कुछ नंबर्स है mn नंबर्स जो क्या है अरेंज किया गया है m रोज में और n कॉलम्स में। वो अरेंज करने के बाद ये एक mn नंबर्स का एरे क्रिएट किए हैं। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है m by n मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि रो है, नंबर ऑफ रो कितना है m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n। इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n मैट्रिक्स। mn numbers of a matrix is called elements of the matrix. mn numbers, इधर बहुत सारे नंबर आप देख रहे हो। कितना नंबर्स? m रोज में कुछ वैल्यूज है और n कॉलम में कुछ वैल्यूज है। सो टोटल नंबर्स कितना है? Total numbers m into n numbers. So m into n numbers का जो एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जितना भी नंबर आप देख रहे हो सभी को कहते हैं एलिमेंट्स। सिर्फ एलिमेंट्स ना, एंट्रीज भी कहते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मानो एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 2 4 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितना नंबर्स है? 2 रो में कुछ नंबर्स है, 2 रो है, दोनों रो में कुछ नंबर्स है, 3 कॉलम है, तीनों कॉलम में कुछ नंबर्स है। सो टोटल इस मैट्रिक्स का अंदर कितना नंबर्स है? ये 2 into 3 दैट इज 6 नंबर्स। देखो तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। 1 एक नंबर, 2 एक नंबर, 4 5 6 7 सभी क्या है एक नंबर्स। लेकिन ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स का सभी नंबर्स को, इधर 6 नंबर्स को, इस मैट्रिक्स का 6 नंबर्स को हम एलिमेंट्स कह सकते हैं और एंट्रीज कह सकते हैं। सो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये फोर्थ थर्ड एलिमेंट, ऐसा करके। अभी इधर 1 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 4 एक एलिमेंट, सिमिलरली 5 6 7 सभी क्या है एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले आप ऑर्डर लिखना चाहते हो तो पहले रो, नंबर ऑफ रोज देखो कितना है। नंबर ऑफ रोज है 2, उसके बाद इनटू माने क्रॉस, कितना कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हम लिखे हैं, जो जिस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आपको दे रही है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 3 मैट्रिक्स।
अभी इधर कुछ लिखा है, देखो A11, A12, A1n। सो इधर ये जो वन एलिमेंट है, सो A11 हम बोल सकते हैं 1, A12 कह सकते हैं 2, A13 that is 4. Similarly, A21 is 5, A22 is 6, A23 is 7. ठीक है। A11 इधर ये जो m by n मैट्रिक्स है, इधर m by n मैट्रिक्स है, A11 एक एलिमेंट है, A12 एक एलिमेंट है, सिमिलरली A1n ये भी एलिमेंट है, Amn ये भी एलिमेंट है। लेकिन ये A11 सफिक्स में आप देख रहे हो फर्स्ट 1 है, सो फर्स्ट जो 1 है वो रिप्रेजेंट करे रो, सेकेंड जो 1 है वो रिप्रेजेंट करे कलम। A11 मतलब उसका पोजीशन कह रहे, A एक एलिमेंट वो कौन सा पोजीशन में बैठा है, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में बैठे हैं। ठीक सिमिलरली A12 ये भी एक एलिमेंट है, A एक एलिमेंट कौन सा जगह बैठा है इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो और सेकेंड कलम में बैठे हैं। दैट मीन्स सफिक्स देखकर उसका पोजीशन पता चल रहा है। सो इधर क्या है A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में कौन बैठा है, 1 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कलम में 2 एलिमेंट, और फर्स्ट रो थर्ड कलम में 4 एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कलम में है 5, ठीक है वो 5। सो आप समझिए आप, ठीक है। अभी द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स इज, क्या क्या सिंबल यूज होता है, ऐसा एक सिंबल यूज होता है, ऐसा एक सिंबल यूज होता है, और ऐसा दो पैरेलल बोथ साइड दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंबल ये सिंबल यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग ये दो ही यूज करते हैं, ये बहुत कम दिखाई देते हैं। तो उसके बाद हमारे इधर मैट्रिक्सेस are denoted by capital letter. So denoted by capital letters A, B, C, etc. And ऐसा भी आप डिनोट कर सकते हो, A कैपिटल लेटर से वो मैट्रिक्स डिनोट हो रहे, और मैट्रिक्स का सिंबल का अंदर स्मॉल लेटर यूज हो रहे जो क्या है एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए पुट करते हैं। सो ए डिनोट्स, ये स्मॉल लेटर ए डिनोट्स द एलिमेंट्स, कैपिटल लेटर ए डिनोट्स द मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स का अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स, और इसमें आई और जे जो सफिक्स देख रहे हो, आई मतलब 1 to m तक, ये एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करें। सो 1 2, तो आई मतलब रो, सो कितना रोज है, हाँ 1 1 2 3 करके कितना रोज है, m रोज है। ठीक इसी तरह जे रिप्रेजेंट करें कलम, तो इधर कितना कलम है, 1 2 3 4 ऐसा करके कितना कलम से इधर n कलम्स, सो n कलम्स। ठीक है, अभी हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, जो एग्जाम्पल हम लिए थे इधर, मानो ये एक बी मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करें एक बी मैट्रिक्स। सो इस बी मैट्रिक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी मैट्रिक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी इक्वल टू सिंबल यूज करो मैट्रिक्स का और बी आई जे। इधर आई क्या है, i इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दैट इज 2 1 2 1 2 एंड j क्या है 1 2 and 3। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। इस मैट्रिक्स में क्या है bij
बी एक एलिमेंट, आई रिप्रेजेंट करे रो, नंबर ऑफ रोज, एंड जे रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ कॉलम्स. सो कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए से आप डिनोट कर सकते हो. जब बी आई जे लिख रहे हो तब क्या है, ये सब ए नहीं लिखकर बी लिखोगे, ये B12, ये B13, ये B21, ये B22, ये B23 इज 7. सो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, बी मैट्रिक्स, जैसे इधर ए मैट्रिक्स, ऐसा बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकता है. अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप लोग डिटर्मिनेंट कर चुके हो. सो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं. मैट्रिक्स में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये और ये बहुत कम यूज होता है इसलिए उसका हम नहीं ले रहे. सो ये क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल. ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल. अभी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंसेस है. डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, इक्वल होता है. तो अ डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in equal number of rows and columns. लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में जो कुछ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स, वो क्या है, रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं. लेकिन उधर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है, लेकिन अभी जस्ट ये आपको एक्सप्लेन करें. जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम डिफरेंट हो सकता है. रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम भी हो सकता है. लेकिन डिटर्मिनेंट में सिंबल आप देख रहे हो ऐसे, और इधर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है. देखो लिखा है, इफ m into n numbers are arranged in a rectangular array of m rows and n columns, that is m not equal to n, m not equal to n, मतलब number of rows not equal to number of columns, then the array is called rectangular matrix of order m by n. So rectangular matrix में m into n numbers जो क्या है, m rows और n columns में arrange करते हैं, तो तब उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका ऑर्डर m by n होता है. सो अभी इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हम दे रहे. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल से एक मैट्रिक्स जिसमें 2 0 3 4 -1 5. आप देख पा रहे हो एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में रो, नंबर ऑफ रो देखो 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2. इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स.
क्योंकि इधर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक इसी तरह और एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे, जैसे ए बी एक मैट्रिक्स जिसमें मानो 5 4 3 0 -1 2। बी एक मैट्रिक्स नोटिस करो जिसमें कितना रो है, इसमें रो है, नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है, इसीलिए बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों को ही हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन लगभग सेम ही होगा, सिर्फ ये याद रखना है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एन एरे ऑफ m into m numbers arranged in the form of a square in m rows and m columns is called a square matrix of order m by m। एक एग्जाम्पल दे रहे, मानो ये जो बी मैट्रिक्स दिखाई दे रहे 5 4 0 -1 एलिमेंट्स, मतलब 4 एलिमेंट्स है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। सो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 2 by 2। 2 by 2 मैट्रिक्स का 2 by 2 मैट्रिक्स दैट इज बी मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, सो m इक्वल टू n। ठीक इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी हम दिखा सकते हैं, से एक एग्जांपल ले, जैसे -1 -2 6। सो ये जो a मैट्रिक्स आप देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। सो इधर m और n दोनों क्या है इक्वल है, सो इसी वजह से a और b को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में रो नंबर ऑफ रो होगा 1, कॉलम 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दें, सो ये जो बी मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। जब m 1 है तब क्या है रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जब n माने नंबर ऑफ कॉलम 1 तब क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे रहे, से 2 3 -1 2 3 -1 ये तीनों एलिमेंट्स एक ही कॉलम का अंदर है, एक ही कॉलम में है। सो ए मैट्रिक्स में रो कितना है 1 2 3 रोज और कॉलम कितना है 1 कॉलम। सो n क्या हुआ, n है 1, सो n 1 है, इसीलिए इसको ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अभी हमारे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स सुनकर ही पता चल गया जो क्या होगा। सो नल मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे, मानो एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, नल मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a matrix are 0, the matrix is called a null matrix or zero matrix, which is denoted by capital letter O. O
देखकर ही आपको पता होना चाहिए जो ये है नल मैट्रिक्स। इधर नोटिस करो जितने भी एलिमेंट्स है चारों एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें और एक मैट्रिक्स आपको दिखा रहे जो नल मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑर्डर नोटिस करो। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या था, 2x2 मैट्रिक्स था, ये 2x2 नल मैट्रिक्स, और ये जो इसका ऑर्डर है 3x2 3x2, इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2। तो मतलब क्या हुआ, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों माने जीरो मैट्रिक्स वो क्या है, नल मतलब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे ये इधर आप देख रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स दोनों ही तो ओ से डिनोट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो O 2x2, इधर आप O 3x2 लिख देने से भी क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो जो दोनों नल मैट्रिक्स का, दोनों नल मैट्रिक्स सेम नहीं है जिसका ऑर्डर अलग अलग है। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड उसके साथ डायगोनल मैट्रिक्स सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल तो वो हम नीचे दे रहे इस जगह। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इफ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स are non-zero and all the rest elements are zero, the matrix is called a diagonal matrix। शायद क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल हम ले रहे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो P एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में 2 0 0 -3 एलिमेंट्स दो रो और दो कॉलम में बैठा है। सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नोटिस करो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कौन सा है, ये है आपका लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल में जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो होगा, और अदर्स जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, रेस्ट एलिमेंट्स जो है वो सब जीरो होना चाहिए। तो याद रखिएगा लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो, एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल आर नॉन जीरो। सो इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो। और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे Q एक मैट्रिक्स जिसमें है 3 0 0 0 4 0 0 0 -5। जो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो Q मैट्रिक्स, इस Q मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में जो लीडिंग जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट्स है देखो वो नॉन जीरो, दैट इज 3 4 -5 है, जीरो नहीं है। और अदर्स और रेस्ट एलिमेंट्स जो देख रहे हो सभी देखो ये जीरो, ये सभी जीरो है। सो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो एक चीज़ शायद आप नोटिस किए हो, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है।
इसीलिए जब डेफिनेशन आपको समझाए थे, डेफिनेशन हम बताया, तब स्क्वायर मैट्रिक्स का बारे में आपको बताया। अभी इसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स से बनता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सो इस एग्जाम्पल को मिटाकर हम आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। से मानो इधर ऐसा है, लीडिंग डायगोनल में जितना भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स 1 है, तब इसको हम, इस मैट्रिक्स को आप लोग बोल सकते हो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, और लीडिंग डायगोनल में 1 1 होगा, ठीक है। 1 जितना भी एलिमेंट्स है वो 1 होगा एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। If the elements in the leading diagonal of a diagonal matrix are all unity, that is 1, the matrix is called an identity matrix or unit matrix. Unit matrix or identity matrix is denoted by the letter I. अभी और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, से I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिफरेंस क्या है? दोनों का ऑर्डर का डिफरेंस है। तो दोनों को आई लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, दोनों अलग मैट्रिक्स है, ऑर्डर अलग है, अलग मैट्रिक्स है, इसीलिए इधर आप 2/2 लिख सकते हो, इधर आप 3/3 लिख सकते हैं। सो I 2/2 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I 3/3 ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से बहुत सारे सम होता है, क्वेश्चंस होता है। एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स है, बी मैट्रिक्स में भी कुछ एलिमेंट्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन कब दोनों मैट्रिक्स कब वो इक्वल होगा? जब ए एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और जब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मानो ए एक मैट्रिक्स है, इधर एलिमेंट्स है 2 3 0 3 1 0। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें भी 2 3 0 3 1 0। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये से इधर हम 2 ले लेते हैं, से ये भी 2 ले लेते हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर नोटिस करो, दोनों का ऑर्डर है 2/3 और दोनों का एलिमेंट्स पोजिशनल जो वैल्यू है, मतलब जो फास्ट जो वैल्यू है, ये फास्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड एलिमेंट सेम है,
थर्ड एलिमेंट सेम है, मतलब ए आई जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है तो बी आई जे का मतलब बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट्स होना चाहिए। सिमिलरली ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है बी मैट्रिक्स का भी से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वही मैट्रिक्स होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए। तभी ए एंड बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तब हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ओके, अभी मानो इस जगह इस 2 का जगह है 5, तब क्या a इक्वल टू बी होगा? कभी नहीं। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स ना, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इधर 6 एलिमेंट्स है, दोनों में टोटल 6 एलिमेंट्स है, लेकिन जो लास्ट पोजीशन में मतलब जो एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स लास्ट में हैं, जो क्या है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, वो एलिमेंट्स है। इधर का सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो दोनों अलग है, इसलिए ए एंड बी क्या है, इक्वल ना। अभी कभी कभी ऐसा उल्टा भी होता है, क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है ये x है, क्वेश्चन मानो ऐसा है, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू b, मतलब दो कंडीशन है, a और b का वैल्यू दिया गया है, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दिया गया है, और एक कंडीशन दिया गया है a इक्वल टू b। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बोल ही तो दिया है a एंड b सेम है, सो ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि x जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में 2 भी है, सो x का वैल्यू 2 होने से a एंड b इक्वल होगा। और क्या तो दिए हैं a एंड b इक्वल है, सो x इक्वल टू 2 है, सो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2। ठीक इसी तरह मानो इस जगह दिया गया है y, पूछा गया है x एंड y का वैल्यू, पूछा गया है x एंड y का वैल्यू, सो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 3। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होता है। अभी हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सो इसका एग्जाम्पल देने से ही क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका माने क्या है, लेट A be a matrix of order m into n, then the matrix of order m by m, n by m obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of the matrix A, which is denoted by a dash at। क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। मानो एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का वैल्यू है 2 3 माइनस 3 5 6 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है 3/2। इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ये रो है 2 3 रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट करो। सिमिलरली सेकेंड रो, देन थर्ड रो,
जितने भी रोज है कलम में कन्वर्ट कर दिए। उल्टा भी कर सकते हो, कलम जितने भी कलम्स है वो रोज में कन्वर्ट हो सकता है। सो आपको मिलेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप ए डैश से भी आप डिनोट कर सकते हो। अभी थोड़ा इधर अच्छा से नोटिस करो, इसका ऑर्डर है 3/2, तो इसका ऑर्डर है उल्टा 2/3। ठीक है, मानो ये मैट्रिक्स ऐसा है जो क्या है 2/2, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इधर भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। चेंज हुआ है, रो एंड कलम का वैल्यू चेंज हुआ है, लेकिन क्या है दोनों का वैल्यू सेम है बोलकर ये जो ऑर्डर चेंज हुआ क्या नहीं वो पता नहीं चल रहा है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से भी बहुत सारे सम आता है। नेक्स्ट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। With A, we associate the determinant of the same order, whose elements are the elements of the matrix A. This determinant is called a determinant of the matrix. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, determinant of the matrix क्या है। सो हम इधर ये एग्जाम्पल हम इधर दिखा रहे हैं। एक मैट्रिक्स है, मानो 2 3 -1 4, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हम लोग कर सकते हैं, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स का एलिमेंट्स जैसा होगा, सेम एलिमेंट्स होगा। सो 2 3 -1 4। और जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करते हैं, सो सॉल्व करने से क्या है ये 2 × 4 -3 × -1। सो कितना होगा इधर, ये आपका आंसर आएगा से 11, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। अभी आप नोटिस करो, ये थोड़ा समझे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माने क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से एक सभी मैट्रिक्स का सभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, मतलब उस डिटर्मिनेंट का सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लेकर बनेगा। तो हम अभी इधर आ रहे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करो और वो 0 आता है, तो उस मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी तरह उल्टा भी तो हो सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है। एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हो और उसका वैल्यू 0 नहीं आया, तो उस मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट किए थे उसी मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल इधर हम दिए हैं, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो DET.A, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट सिंबल यूज करके भी आप दिखा सकते हो। सो इक्वल टू, देखो सेम एलिमेंट्स लिया गया 2 3 -1 4, सो सेम एलिमेंट्स, उसको सॉल्व करके देखा गया, वो 11 आया, वो 0 नहीं आया। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आया, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स आप कह सकते हो ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद हमारे ये सिमेट्रिक और स्क्यू
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। सो इधर भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेना है। इधर कॉन्सेप्ट क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो इधर हम एरो देकर लिख लिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called a symmetric matrix if and only if, जब कहें aij equal to AJI। शायद इधर से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस एग्जाम्पल का नोटिस करो। एक एलिमेंट है जो क्या है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में बैठे हैं, ठीक इसी तरह एक एलिमेंट्स है जो क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में बैठे हैं, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक इसी तरह A23 और A32 का जो एलिमेंट्स है वो सेम होगा, ठीक ऐसा चलेगा। तो मतलब और एक चीज आपको याद रखना है, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल होगा। कब, जब क्या है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मानो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है उसका ट्रांसपोज करो तो क्या है सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज सिमेट्रिक का जो मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज किए हो वो दोनों सेम होगा, मतलब इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो अभी फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो आपका क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, हम अभी किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिमेट्रिक एंड इसका सिमेट्रिक का। तो क्या है एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मानो एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में AH G H BF GF C, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों, ये तो A11, A22 और A33 इसको लेकर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो कुछ भी हो जाए। लेकिन नोटिस करो ए इस पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो A12 और ये पोजीशन कौन सा है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों में क्या है एज है। ठीक इसी तरह A13 और A31 इक्वल टू G है। अभी इधर देख सकते हो ये AF कहाँ है 23 और इधर A32 वो क्या है F है। सो इस मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो नोटिस करो क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस क्या क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का AIJ और AJI ये दोनों सेम होना चाहिए। और ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम होगा, एकदम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अभी हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम वही कंडीशन, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा ये उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस होगा। AIJ में जो वैल्यू है AJI में सेम वैल्यू होगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब साइन उल्टा होगा। तो हम थोड़ा इधर एक एग्जांपल देकर आपको दिखाते हैं। से मानो इधर माइनस दे दिए और इधर माइनस दे दिए, ठीक है, और इसके साथ इधर भी एक माइनस दे दिए। तो अच्छे से नोटिस करो क्या क्या हुआ। A12 में है एज, ठीक है, और A21 में है माइनस एज। A13 में है G, A31 में है माइनस G, A23 में है 2
A23 में है F और A32 में है -F। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कह सकते हैं। तो इधर एक चीज नोटिस करो, ये सब A11, A22, A33, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। सो दो कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों एकदम साइन सब कुछ सेम होगा, एलिमेंट सेम होगा, और इधर क्या है साइन उल्टा होगा। वैल्यू नंबर सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन साइन उल्टा होगा। तो ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ऐसा बहुत सारे टाइप्स है, धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या है, आप लोगों के सिलेबस में इतना तक आपको सीखने से ही पता चल जाएगा और सभी क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू।